निन्दितमग्निपद्मं संसारसागरनिमज्जदशेषजन्तु पोतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य दर्शनं यस्य वैराग्यवर्धकमग्नाशकं प्रशान्तिदायकं चाहं वंदे सुनील सागरम। जय बोलो देवादिदेव खजाराज श्री आदिनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की। जो सौभाग्य आपको मिला है उसे उत्साह से जयकारा होना चाहिए। मुनिकुंजर ज्येष्ठाचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की। तीर्थभक्त शिरोमणि परम पूज्य आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की। युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की। चतुर्थ पट्टाधीश्वर्य चक्रवर्ती राष्ट्र संत मप्राण गुरु श्रेष्ठ आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की। समित शिखर जी की बात चल रही थी, वहीं से बात को प्रारंभ करना चाहेंगे। शिखर जी यात्रा पर पूरा संघ पहुंचा हुआ था। छोटे से मुनिराज सुनील सागर जी लंबी सी यात्रा करके आचार्य भगवान सन्मति सागर जी के साथ वहां संघ शिखर जी पहुंचा है। संध्या की बेला है और आचार्य भगवान वहां जिनालय के बाहर जो मानस्तंभ है वहां सामायिक करने के लिए बैठ गए हैं। सभी मुनिराज अपने अपने स्थान पर, भयंकर गर्मी के दिन थे, सभी छतों पर अपने अपने स्थान लेके सामायिक कर रहे थे। अनेकानेक मुनिराजों ने वहां भव्य स्वागत किया उस युगश्रेष्ठ तपस्वी सम्राट का। पर सिर्फ भक्तों ने ही नहीं, बहुत सारे मच्छरों ने भी वहां उस संघ का स्वागत किया। संध्या ढलते ढलते सैकड़ों मच्छरों का आक्रमण, और उस बीच भी दिगंबर अवस्था में मुनिराज ध्यानस्थ बैठे हुए हैं। समायिक के बाद मुनि श्री सुनील सागर जी, इनकी आदत थी हमेशा प्रतिदिन दोनों टाइम आचार्य भगवान की वैयावृत्ति करना, उसके बिना उनका दिन पूरा नहीं होता था। तो वैयावृत्ति के लिए कि चलो आचार्य भगवान के पास पहुंचते हैं, फिर उनका थोड़ा विश्राम का समय होगा। तो वहां थोड़ी दूरी पर वो खड़े हैं, आचार्य भगवान वहां मानस स्तंभ पर बैठे हुए हैं, और ऐसा लगा जैसे वहां हल्का अंधेरा, और देख के लगा जैसे किसी ने आचार्य भगवान पर एक काली जाली सी, कोई कपड़ा, जाली वाला कपड़ा होता ना, वैसा डाल दिया। वो अंतरंग से घबरा भी गई कि ऐसा किसी ने उपसर्ग तो नहीं कर दिया, क्या बात हो गई। और मार्जन करते हुए आगे तब बढ़े, देखा तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान सन्मति सागर पर वो कोई काली जाली का कपड़ा नहीं था, पूरा शरीर मच्छरों से ऐसे इस रूप से ढका गया था। और फिर भी वो उसी अडिग रूप से, स्थिर रूप से अपनी सामायिक में बैठे हुए थे। ऐसे युग श्रेष्ठ तपस्वी सिर्फ उपासों की बात नहीं है, यहाँ पर भेद विज्ञान की कल्पना करो, परिचय जय की कल्पना करो। ऐसे ही नहीं कह रहे थे कि चौथा काल जिन्होंने यहाँ पर ला दिया था। 12 तपों में 18 वर्ष में ब्रह्मचर्य व्रत से, आजीवन नमक के त्याग से, त्याग 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 त्याग, वो पूरी कथा अनूठा तपस्वी आचार्य भगवान के माध्यम से हम उनकी महिमा सुनेंगे। जब आचार्य भगवान कहते हैं तो सुनते ही रहे, सुनते ही लगे, ऐसा लगता है हमें। पावर ऑफ पेनेंस एंड साइलेंस क्रिएट मिरेकल्स एवरी डे इन हिज लाइफ। वो तप की, मौन की, वो साधना की प्रतिदिन चमत्कार होते थे, कितने सुनाए। सबसे बड़ा चमत्कार इस युग का अतिशय तो हमारे सामने है, जिस कोहिनूर हीरा को आचार्य भगवान, संजीव जी, आप संजीव जी थे, आचार्य भगवान अपने गृहस्थ जीवन में संदीप जी थे। इतनी छोटी उम्र में से शास्त्र अभ्यास निरंतर और वैराग्य का बीजारोपण तो था ही। और प्रथम दर्शन में पहली बार तपस्वी सम्राट का बरुआ सागर झांसी में उस ब्रह्मचारी संदीप जी ने दर्शन किए। वही क्या होगी, क्या वही होगी जहाँ व्यसन और फैशन की
उसमें आज युवा पीढ़ी टीन एज में 19 वर्ष की 19 इयर्स ऑफ एज और रत्नत्रय को धारण, प्रथम दर्शन में ही भावना, वो तेज, वो आभा। आचार्य भगवान 1/1.5 की बेंच में बैठे हुए थे, तपस्वी सम्राट, उतने में ही विश्राम करते, उतने में ही पूरा दिन जाता। कोई बड़े बड़े पाटे और सिंहासन नहीं लगते थे, 1/1.5 की बेंच, स्टूल आपके मंदिर जैसा। आचार्य भगवान के दिलो दिमाग में बैठ गई वो छवि और उन्होंने तुरंत निवेदन कर दिया दीक्षा के लिए। 3 दिन लगातार उपवास के बाद महावीर जयंती को इस मुनि सुनील सागर जी का दिगंबर अवस्था में जन्म हुआ। गुरु की परछाई बनकर लगातार उनके साथ उनको देखना, निहारना, उनकी आज्ञा का पालन करना और ज्ञान ध्यान तपो रखता, निरंतर शास्त्र अभ्यास और लेखन। उनकी जितनी उम्र है उससे तो अधिक उन्होंने ग्रंथ लिख दिए। गुरु शरण में रह करके जिस रूप से अपना अध्ययन और अपने आप को परिपक्व किया जाता है, और इस युग में कुंद कुंद आचार्य भगवंत के बाद प्राकृत भाषा का इनिशिएटिव करके किसी ने इसको आज एक स्थान दिया हो। अब फिर तो अनेक मुनिराज कर रहे हैं, पर इसकी जिसने एक शुरुआत की हो, पायनियर ऑफ प्राकृत भाषा, इस प्राकृत आचार्य भगवंत सुनील सागर जी गुरुदेव। सबसे प्राचीन भाषा, महापुरुषों की भाषा, तीर्थंकरों की भाषा, जिसमें इतना लेखन हर विषय को कवर करके उनने जो प्राकृत भाषा में जितने ग्रंथ लिखे हैं वो आज बड़ी बड़े विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम में भी आज यूज होते हैं। और ब्रिटिश यूनिवर्सिटी ने आचार्य भगवान को इस प्राकृत लेखन के लिए डिलीट की उपाधि से भी सम्मानित किया है। ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। और फिर भी हमेशा गुरु चरणों में रहने की भावना रखने वाले युवा शक्ति के लिए आज ये बहुत बड़ा आदर्श है। इतनी छोटी सी वही में ऐसे अपनी योग्यताओं को, अनेक संभावनाओं को इस रूप से, अभी सुन रहे थे ना, आप कह रहे थे भैया कि गुरुदेव के पास भी नहीं थे, फिर भी पट दिया गया, और ये तो कुछ तो बात होगी ना, उनसे बड़े बड़े आचार्य बैठे हुए थे, मांग के या कह के या इस रूप से नहीं मिला है। उनको तो आचार्य पद ही नहीं चाहिए था। जब 2006 में आचार्य पद देने की भी बात तपस्वी सम्राट ने इनसे कही, तो कि अब दिसंबर है, इन्हीं दिनों की बात है, पंचकल्याणक हो रहा है, आचार्य पद दिया जाएगा। विरक्ति, निष्प्रता, गुरु शरण में रहने की भावना। पता है 2 दिन बाद मुझे आचार्य पद के लिए तो यूं लाइन लगती है, दूसरे गुरु बदल दिए जाते हैं, ऐसा होता है कि मुझे मिले। उनको गुद गुरु से मिलने वाला था, 2 दिन पहले केशलोच कर दिया। केशलोची कर देंगे तो संस्कारी नहीं होंगे, अपन बच जाएंगे। ऐसे विरले, ऐसे निष्प्रयी संत मिलना आज के समय में दुर्लभ है, पर फिर भी गुरु को तो करना है, तो करना है, गुरु की आज्ञा। फिर 2007 में जनवरी में तपस्वी सम्राट की जन्म जयंती पर ही हमें सूरी सुनील सागर के रूप में इस समाज को बड़ा उपहार मिला। और फिर पृथक विहार, दक्षिण यात्रा, भट्टारक चारुकीर्ति जी द्वारा भी आप श्री को प्राकृत आचार्य की उपाधि से अलंकृत किया। और जब वो कुंजवन की तरफ आचार्य भगवान लौट रहे थे, सुनने लायक प्रसंग है, कभी यात्रा में आप सौंधा मठ गए हों, भट्टाक्लंग स्वामी महान आचार्य जो हुए, उनकी गादी है, वहाँ पर उनका सिंहासन है और एक अपना तीर्थ है, वहाँ पर आचार्य भगवान का वहाँ पहुँचना हुआ। वहाँ एक ऐसा अक्लंग स्वामी का सिंहासन है कि वहाँ के जो वयोवृद्ध भट्टारक उस समय थे, वो भी ऐसा कहते थे कि उस पर कोई साधारण इंसान तो बैठ ही नहीं सकता। कोई मान लो साधक भी उसमें बैठे तो 5 मिनट में तो चक्कर आने लगते हैं। उसकी एनर्जी, उसकी प्योरिटी, उसका ऑरा ही ऐसा था। आचार्य भगवान वहां पहुंचे और उस अक्लंग स्वामी के सौंधा मठ के सिंहासन पर, जिस पर कोई 5 मिनट भी नहीं बैठ पाता है, आचार्य भगवान लगातार 5 घंटे बैठ करके उन्होंने सामायिक और स्वाध्याय किया। जब ये बात तपस्वी सम्राट गुरुदेव सन्मति सागर जी के पास पहुंची, तब तपस्वी सम्राट गुरुदेव कहते हैं कि सुनील सागर, तुम तो उस सिंहासन पर क्या, जगत के किसी भी सिंहासन पर बैठ सकते हो, वो तुम में योग्यता है। उनकी वो निर्मलता, प्योरिटी, साधना की जो एक मोक्ष मार्ग के प्रति जो एक समर्पण, आपका आभा और औरा ही ऐसा है
कि अच्छे अच्छे नतमस्तक हो जाते हैं। अभी सुन रहे थे ना संजीव भी, वो है आचार्य भगवान की जो एक निष्प्रह निर्मल साधना, सहज साधना है। और हुआ तपस्वी सम्राट की ही आज्ञा से। ये कोई छोटा मोटा सिंहासन नहीं है। कई वर्ष आचार्य महावीर कीर्ति जी, फिर 38 वर्ष तक तपस्वी सम्राट जिस सिंहासन पर बैठे, नेपाल की रानी ने, एक अजैन रानी ने आचार्य भगवान को, तब आज 60-70 साल हो गए तब से ये सिंहासन चल रहा है, और उस पर बैठ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। इनसे बड़े बड़े आचार्य भी संघ में कई थे, और लगता है दूर क्यों भेज दिया था। तो वो भी समझने जैसी बात है कि तपस्वी सम्राट जो सुनील सागर जी गुरुदेव दिन रात उनकी परछाई की तरह उनके साथ रहते थे, सेवा करते थे, वैयावृत्ति करते थे। जिस समय तपस्वी सम्राट को सेवा की, वैयावृत्ति की सबसे ज्यादा जरूरत थी। अभी सुनेंगे हम कैसे समाधि की है, कैसे पांव में घाव था। उस समय जब सेवा की जरूरत थी, तब आचार्य भगवान ने आज्ञा दी कि आप मुंबई चतुर्मास करेंगे। यह अंतिम चतुर्मास 2010 की बात है, जब सुनील सागर जी का चतुर्मास मुंबई में हुआ। अंत समय में आज्ञा दी गई थी। कुछ ऐसी दूरदर्शिता रही होगी, क्योंकि आचार्य भगवान को तो पूरा आभास हो चुका था कि उनकी समाधि इस वर्ष 2010 में होने वाली है। इसलिए तो जब कुंजवन में अनंत वीर्य भगवान की, कभी आपका दक्षिण की यात्रा पर जाना हो तो कोल्हापुर के पास कुंजवन अतिशय क्षेत्र अवश्य जाएं, जहाँ आज भी तपस्वी सम्राट की वो मनोहारी प्रतिमा जी वहाँ पर है, और आज सैकड़ों श्रावक भी वहाँ पहुँचे होंगे। तो वहाँ की बात है, वहाँ 41 फुट के अनंत वीर्य भगवान की, मेरे हिसाब से अनंत वीर्य भगवान की जो प्रथम मोक्षगामी है इस काल के, उनकी मूर्ति और कहीं नहीं होगी इतनी बड़ी। तो उनके भी जब प्रतिष्ठा की बात थी, संस्कारों की बात थी, उस समय 80 पीछी थी कुंजवन में। 23 मई की बात है। 6 बड़े आचार्य थे उस समय। उतने के बीच तपस्वी सम्राट खुद मौजूद थे, तो भी सभी संघपतियों के लिए आदेश दिया कि आचार्य सुनील सागर जी सूर्य मंत्र देंगे उस मूर्ति के लिए। मतलब वो कहीं ना कहीं अनकही घोषणा थी। दिल्ली से बहुत श्रावक पहुंचे थे उस प्राण प्रतिष्ठा में, तो अंकित जी और सभी को पता है, साक्षी हैं उस दृश्य के। यानी वो अनकही घोषणा थी कि आगे अब सब कुछ इन्हीं को संभालना है। और समाज जो चतुर्मास की दूरदर्शिता की बात है, तो एक तो ये रहा होगा कि पास ही पास वो रहेंगे आचार्य भगवान। तो शायद ये मन में होगा कि पास रह के और फिर पद तो देना है, तो किसी को ऐसा नहीं लगे कि पास रह के चापलूसी कर करके, सेवा कर करके और मांग मुक लिया होगा, जबरदस्ती लिखवा लिया होगा। पास में थे ही नहीं। दूसरी बात, पहचान भी बढ़े, प्रभावना भी बढ़े, अनुभव भी बढ़े। बाहर जाके जहाँ इतना बड़ा आगे जिम्मेदारी संभालना है, तो इस रूप से निष्प्रता के साथ तपस्वी सम्राट का भी उस समय सोचना होगा। और 2-3 दिन पहले की बात है, आज 24 दिसंबर, 20-21 दिसंबर को तपस्वी सम्राट ने खुद, आज विष्णु चौधरी उसके साक्षी यहाँ मौजूद हैं, वो अनन्य गुरु भक्त थे तपस्वी सम्राट के, अंकलिकर वाणी जो चलाते, उनको पत्र पहुंचा था। और उसमें आचार्य भगवान तपस्वी सम्राट ने अपने राइटिंग में लिखा था कि आगामी इस पट परंपरा को आचार्य सुनील सागर जी ही संभालेंगे, और वो पत्र उनको वहां भेजा गया था। आज ये विष्णु जी चौधरी देखिए आपके सामने, ऐसे अनन्य, ऐसे अजैन है, पर जैनों से भी बढ़कर गुरु की भक्ति जो आज तक वो लगातार इस रूप से करते आ रहे हैं। तो ऐसे इस रूप से गुरु आज्ञा से, गुरु के द्वारा स्वयं दिया हुआ पद, और ये नॉर्मल आचार्य पद नहीं है, पट्टाचार्य पद, यानी पूरी परंपरा का, हजारों साधुओं का, पूरा जिन शासन का, समाज का नेतृत्व करना। तो ऐसी 24 दिसंबर की समाधि के बाद सभी भक्तों और संघपति और संघस्थ जो भी मुनि त्यागी थे, सबने मिलकर के, आचार्य भगवान तो मुंबई में थे उस समय, तो वहाँ मुंबई गुलालवाड़ी में 26 दिसंबर को घोषणा हुई थी। उसके बाद आचार्य भगवान वहाँ कुंजवन पहुंचे थे और इस सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे। तो ऐसा तब से लेकर के आज 13 वर्ष पूरे हो रहे हैं। पट तो मिल जाता है, पर कई बार संघ बिखरा हुआ देखने को मिलता है। पर यहाँ नित्य प्रतिदिन प्रतिवर्ष प्रभावना, संघ, साधना, आराधना बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। वो संगमती बगिया आज महाउपवन के मन में रूप में पूरे देश भर में ऐसे विशाल संघ आज
आचार्य भगवान की चरण निश्रा में रही है। तो ये बात आपसे कहना चाहेंगे कि लगातार इस रूप से, और फिर पट्टाचार्य पद के बाद भी उन्हें मेरा नाम हो गया और मेरी प्रभावना करूं। सबसे पहले 2-3 साल उन्होंने गुरुओं के लिए ही समर्पित किए। कुंजवन में जाके गुरु मंदिर का निर्माण और वहां चतुर्मास, फिर आचार्य आदि सागर की जन्मस्थली अंकली में आचार्य आदि सागर जी को समर्पित किया वो पूरा चातुर्मास। तो गुरुओं के लिए हर पल जिनका समर्पित है, गुरु कृपा से ही सब कुछ अपने लिए संभव समझते हैं। ऐसे आचार्य भगवान के लिए यही कहना है कि बड़े बड़े उपसर्गों को भी जिन्होंने झेला है, जो इस पद पर, इस मुकाम पर पहुंचकर भी विनम्रता के साथ, निरहंकारता के साथ बढ़ रहे हैं। बस एक प्रसंग को साथ बात को विराम देंगे, क्योंकि दांतों तले उंगली दबा देने वाला वो दृश्य था जब आचार्य भगवान का प्रतापगढ़ की और राजस्थान की बात है, विहार चल रहा था पूरे संघ का, और विहार में अचानक ऐसा कुछ टकराहट हुआ कि वहां हजारों मधुमक्खियां, क्योंकि बड़े बड़े छत्ते थे 6-7, पूरे के पूरे उस संघ पर टूट पड़े। दिगंबर अवस्था में आप कल्पना कर सकते हो कि सैकड़ों मधुमक्खियां जहां पूरे शरीर को छिन्न भिन्न कर चुकी हैं। अब करे तो करे, जाए तो जाए, कैसे क्या करे। पर ऐसी अवस्था में भी विहार भी करते रहे। बीच में फिर एक शिला पर आचार्य भगवान बैठ गए, और वो दर्द या वो कैसे क्या संभाला होगा, पर डॉक्टर्स की लाइन और नेताओं की लाइन और पुलिस की लाइन, क्या करे, क्या इलाज करे, पर कुछ नहीं करवाना। आचार्य भगवान संध्या होते ही उस वेदना में भी सीधा दिग्वंदना करके सामायिक के लिए बैठ गए। और दूसरे दिन जो 10 किलोमीटर का विहार होना था, यथावत कोई प्रकार का कुछ भी अंतर नहीं, और किसी प्रकार की औषधि या दवाई लिए बिना, क्योंकि आचार्य भगवान कहते हैं कि मेडिटेशन इज द बेस्ट मेडिसिन। अपने ध्यान के माध्यम से सब विकारों को दूर करके, ऐसे उपसर परिचय जेई तपस्वियों की ये परंपरा है, चौथे काल को जीवंत करने वाले की ये परंपरा है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप, चारों आराधनाओं में दक्ष चतुर्विद संघ नायक आचार्य भगवान सुनील सागर जी के चरणों में कोटिशा नमन। आप सबको ये परम सौभाग्य मिला है सरदना वालों, जिनके सर पर गुरु कृपा है हमेशा। ये अंत नहीं है अब कि 2-3 दिन आ गए और लाभ ले लिया और चले गए। ये शुरुआत है गुरु चरणों में और इस संघ से जुड़ने की, और आगे आगे अपनी गुरु भक्ति हमेशा इसी रूप से दिखाते रहना। इसी दिव्य मंगल भावना के साथ उस युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट के चरणों में भी आचार्य भगवान ने हिंदी में अनूठा तपस्वी और प्राकृत में महातपस्वी महाकाव्य आचार्य भगवान के जीवन पर चरित्र लिखा है, उसका भी स्वाध्याय करें और आचार्य के मुख से उस युग श्रेष्ठ तपस्वी की कथा सुने। इसी दिव्य मंगल भावना के साथ जय बोलो चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की।